हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप लोग पिकनिक में तो जाते ही होंगे, लेकिन हम जो पिकनिक में गए थे, इस पिकनिक का मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि हम लोग गए थे स्पिरिचुअल पिकनिक में। तो हमारा पिकनिक स्टार्ट हुआ था सुबह ब्रेकफास्ट में भेल के साथ, या जिसको मूरी बोलते हैं। ये बंगालियों का फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। साथ ही साथ इसके साथ बैंगन का पकौड़ा, स्प्राउट, हर्बल टी और कप केक। इसके साथ हमने मॉर्निंग को फ्रेश तरीके से स्टार्ट किया था। इस जगह पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी। इस पार्क का नाम है ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन, जो कि दुर्गापुर में लोकेटेड है। ओम्स ऑर्गेनिक गार्डन में पूरी तरीके से सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, इसीलिए इस पार्क का नाम ऑर्गेनिक पार्क है। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर के जगह पे नेचुरल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड के जगह पे ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस जैसे कि नीम ऑयल, जिंजर और चिली बेस्ड स्प्रे यूज किया जाता है। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड फार्मिंग और वाटर मैनेजमेंट जैसे ऑर्गेनिक टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। इसलिए ये पार्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो कि इको फ्रेंडली एंड हेल्दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। तो अगर आप दुर्गापुर में रहते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग राइड्स थे, जिसमें से कुछ राइड्स का मज़ा हमने लिया था, जैसे कि डबल राइड बाइसाइकिल था, जिसका मज़ा हमने लिया था। साथ ही साथ वहाँ पे कैमल राइड था, कैमल का सफारी था, बोट राइड था। तो हमने कुछ ही राइड्स का मज़ा लिया था, जैसे कि डबल राइड बाइसाइकिल। तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। दोनों एक साथ पैडलिंग कर रहे थे और 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 10 मिनट्स में आपको घूमना पड़ता है, उसके बाद आपको बाइसाइकिल को रिटर्न देना पड़ता है। तो ये हमको काफ़ी मज़ा आया और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम डबल राइड बाइसाइकिल में हमने सवारी की थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग लंच प्रसाद लेने के लिए गए थे। तो लंच प्रसाद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जिसमें कि स्टार्टिंग हुआ था पकौड़ा से, उसके बाद था बिरयानी, उसके बाद था रायता और पनीर, रसगुल्ला और खीर और पापड़ भी था। तो सभी भक्तों ने धूप में बैठ के प्रसाद पाया था और बहुत बहुत मज़ा आया था हरी कथा सुनते हुए, स्पिरिचुअल क्विज, स्पिरिचुअल कीर्तन। तो काफ़ी मज़ेदार दिन था, जो कि भक्तों के संग बीता था। उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए बोटिंग के लिए। तो बोट राइड पे भी ऐसा सिस्टम था कि कोई भी हमें लेके नहीं जाएगा, हमें खुद से ही पैडलिंग करके बोट में राइड करना है। तो हम 4 लोग गए थे, साथ में 4 लड़कियां ही थे। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल पानी के बीच में जाके हमारा बोट वहाँ पे अटक गया था, और साथ ही हम लोग वहाँ से ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हैंडल था जिसको घुमाने से आप लेफ्ट साइड में जाओगे, एक हैंडल था जिसको घुमाने से आप राइट साइड में जाओगे। लेकिन वहाँ पे मिडिल में जाके हमसे कोई गलती हो गई और हमारा बोट डूबते डूबते बच गया। क्योंकि यहाँ पे हमें खुद से ही पैडल करके जाना था, कोई हेल्प करने वाला था नहीं जो कि हमें बचाएगा। तो हम बिल्कुल बीच पानी में अटक गए थे, ना इधर जा पा रहे थे ना उधर। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, क्योंकि मेरी एक बहन मुझसे कह रही थी कि दीदी क्या हम इसी बोट में ज़िंदगी भर रह जाएंगे, क्योंकि ना हम आगे जा पा रहे थे ना हम पीछे आ पा रहे थे। लेकिन फाइनली हमने अपना दिमाग लगाया और हमने सोचा थोड़ा सा बैक करते हैं, और आते आते बैक करते हुए हैंडल को घुमाया और हम थोड़ा डायरेक्शन में पहुँचे। साथ ही एक और मुसीबत, आप लोग देखिए वीडियो में, एक अंकल बोट में कुछ आदमियों को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने हमारे बोट को ऐसे धक्का मार दिया, फिर हमारा बोट घूम गया, और वो भी उन्होंने विदाउट एनी रीज़न किया था। तो हमारा दिमाग फिर से ख़राब हो गया कि फिर से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया राइड करने के लिए, क्योंकि राइड का टाइम 15 मिनट्स का ही होता है। बट फिर से मुसीबत आ गई थी, क्योंकि हम लोग किनारे तक नहीं पहुंच पा रहे थे और हमें देख के बाकी लोग हंस भी रहे थे। बट फिर हमने अपना दिमाग लगाया और हमने अपना राइड कंप्लीट किया। उसके बाद हम चारों मिलके फूलों के खेत में गए और खेत में जाके हमने फ़ोटो शूट, वीडियो शूट किया, क्योंकि काफ़ी सुंदर नज़ारा था। इतने सारे फूल थे और इतने सुंदर सुंदर फूल थे, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। क्योंकि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कई बार बोला है कि मुझे नेचर के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ, उनके साथ मन करता है बैठी। तो उसके बाद हमने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत सारे ट्राइबल वुमेन खड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग डांस करने वाले थे। तो मैंने उनके साथ फ़ोटो शूट और वीडियो शूट किया। उसके बाद कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पे फाउंटेन शो होने वाला है, जो कि तालाब के बीच में से होगा।
तो वहाँ पे मैं पहुँच गई वीडियो शूट करने के लिए। फिर वहाँ से आने से पहले भगवान श्रीमन नारायण का चमत्कार देखिए। वो नॉर्मली विराजमान थे, फिर उनके हाथ के बीच में से, उंगली के बीच में से सुदर्शन चक्र निकला और वहाँ से पानी निकल रहा था और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हो रहा था और उनका जो मूर्ति था वो बिल्कुल इधर से उधर घूम रहा था ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत सुंदर चीज़ था देखने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने स्वयं भगवान श्री नारायण विराजमान है और वो सुदर्शन चक्र को चलाते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। तो अगर आप दुर्गापुर में रहते हैं तो ओम्स गार्डन को ज़रूर से विज़िट कीजिए। राधे राधे।